डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ़ैन कॉइल यूनिट के मुतलका है। फ़ैन कॉइल यूनिट जो है ये रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। ये फ़ैन कॉइल यूनिट क्या होता है, सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे। फ़ैन कॉइल यूनिट बुनियादी तौर पर एक फ़ैन और कॉइल पर मुश्तमिल होता है और ये कमरे को ठंडा या गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इसके दो मेन पार्ट्स जो है अहम किरदार अदा करते हैं, एक फ़ैन और दूसरा कॉइल। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इसके फ़ैन कॉइल के जो बुनियादी हिस्से हैं उन पर कि वो क्या कौन से हैं। तो सबसे पहले इसका जो बुनियादी हिस्सा है वो आप ये देख सकते हैं, वो इसमें फ़ैन है। इसमें जो फ़ैन इस्तेमाल होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन होता है, जिसे ब्लोअर फ़ैन भी कहते हैं, वो इसके अंदर इस्तेमाल होता है। और क्रॉस फ्लो जो है वो हवा इसमें जो है ना फ्लो होता है इसका। नंबर 2 पे हमारे पास है, इसमें जो कॉइल इस्तेमाल होता है वो फोर्स कन्वेक्शन फिंस टाइप होता है। फोर्स कन्वेक्शन फिंस टाइप कॉइल जो है वो इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर चिल्ड वाटर जो है वो सर्कुलेट करता है। नंबर 3 पे इसमें फोर्स कन्वेक्शन फिंस टाइप जो वेपरेटर है उसके ऊपर फिन्स लगी होती हैं, जो कि एलुमिनियम की बनी होती हैं, जिनका बुनियादी मकसद जो है वो सतही रकबा को बढ़ाना है ताकि एवेपोरेशन का अमल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नंबर 4 पे इसका जो पार्ट है वो जो बुनियादी हिस्सा है वो फ़िल्टर है। इसमें एयर की सफाई के लिए फ़िल्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि वॉशेबल सिंथेटिक होते हैं या नायलॉन के होते हैं, जिनको वॉश करके हम दोबारा से लगा देते हैं। तो इसके बाद ये काम के मतलब हम जाने से पहले यहाँ पे ये बात आपको बताना ज़रूरी है कि जिस तरह स्प्लिट एसी का जो इंडोर यूनिट होता है वो आउटडोर के बगैर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसी तरह ये जो हमारा फ़ैन कॉइल यूनिट है इसकी भी चिल्लर के बगैर कोई वैल्यू नहीं है। जब तक चिल्लर से सर्कुलेटिंग पंप के ज़रिए चिल्ड वाटर इसमें नहीं आता उस वक्त तक ये काम नहीं करता। तो इसके काम करने का असूल पे हम चाहते हैं, चिल्लर से चिल्ड वाटर जो है वो सर्कुलेटिंग पंप के ज़रिए फ़ैन कॉइल यूनिट के अंदर आता है। इनलेट जो इसका पाइप है उसके अंदर से दाखिल होता है और ये जो कूलिंग कॉइल है उसके अंदर जो है वो पानी जो है वो सर्कुलेट करना शुरू होता है, जिससे कॉइल जो है वो ठंडे हो जाते हैं। और कॉइल के पीछे जो फ़ैन लगा होता है वो कमरे की हवा को खींचकर कॉइल के ऊपर से गुजारता है। जब हवा जो है वो कॉइल से टकराती है तो वो ठंडी हो जाती है। इस तरह से हवा ठंडी होती है और उससे वो कमरे के अंदर जाती है और यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र का जो है ना अमल होता है। हवा जो है पानी की हरारत को जज़ब करके ठंडी हो जाती है, जबकि चिल्ड वाटर जो है वो नॉर्मल गर्म होकर वापस जो है वो आउटलेट के रास्ते जो है वगैरह सर्कुलेटिंग पंप के जरिए दोबारा चिलर के अंदर ठंडा होने के लिए चला जाता है। अब अहम चीज़ के एफसीयू में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। दिलचस्प बात यह है कि एयर हैंडलिंग एफसीयूज़ के अंदर हीट जो है वो उसमें हीट ट्रांसफ़र के एक नहीं दो नहीं बल्कि तीनों तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहले तरीके में जो है वो कन्वेक्शन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि पानी जो है इसमें हरकत करता है। माए के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कन्वेक्शन के ज़रिए होती है। पानी इसमें चूँकि बहता है, हरकत करता है और अपनी हरारत जो है कॉइल को देता है, जिसकी वजह से कॉइल ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से इसमें जो पहला तरीका हीट ट्रांसफ़र का लगता है वो कन्वेक्शन का लगता है। इसी तरह दूसरा हीट ट्रांसफ़र का तरीका इसमें जो लगता है वो कंडक्शन का है, यानी कॉइल के ज़रिए जो कॉइल है इसमें कॉपर का है, वो ठोस अजसाम में शामिल है। तो कॉइल के ज़रिए हरारत का एक तरफ से दूसरी तरफ इसमें चूँकि मुंतकिल होती है, इस लिहाज से दूसरा तरीका भी कंडक्शन का इसमें इस्तेमाल होता है। नंबर 3 में रेडिएशन जो है हीट ट्रांसफ़र का तीसरा मेथड भी कम मिकदार में इसमें इस्तेमाल होता है, चूँकि इसमें थोड़ी मिकदार में हरारत जो है वो शुआओं के ज़रिए जो है वो मुंतकिल होती है, इसलिए इसमें कम मिकदार में रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र का मेथड भी इस्तेमाल होता है। फ़्लो कौन सा होता है इसमें?
तो इसमें जो फ्लो होता है वो क्रॉस फ्लो होता है। यानी क्रॉस फ्लो क्या होता है कि पानी जो है वो उफकी या आमूदी जो बह रहा होता है, जबकि जो हवा होती है वो कूलिंग कोयल के जो है आर पार जो है अक्रॉस जो है ना वो हरकत कर रही होती है। इस बिना पे इसमें जो इसमें फ्लो होता है वो क्रॉस फ्लो होता है इसमें। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो कुछ जो है ना वो एक्सेसरीज लगाई जाती हैं इसकी एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए। उसके बगैर इसकी एफिशिएंसी जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। उसमें सबसे पहली जो एक्सेसरी है हमारे पास वो है गेट वाल। गेट वाल जो है फैन कॉइल यूनिट के इनलेट और आउटलेट दोनों पर लगाया जाता है। इसका काम क्या है? नंबर 1, चिल्ड वाटर को बंद करने के लिए या खोलने के लिए। नंबर 2, अगर हमें कभी इस फैन कॉइल यूनिट को अलहदा करना पड़ जाए चिल्लर से तो हम इसको आसानी से अलहदा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ हम एक्सेसरी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, वो उसमें स्टैनर होता है। स्टैनर जो है वो फिल्टर का काम करता है। जंग, मट्टी, गर्द, कोई भी चीज़ आ जाए वो उसको उधर ही रोक लेता है, जिससे सिस्टम जो है वो चोक नहीं होता और जो हमारा कॉइल है वो डर्टी नहीं होता। तो ये इस मकसद के लिए स्टैनर लगाया जाता है और स्टैनर को हम खोल कर साफ करके दोबारा से इसको जो है फिट कर देते हैं। इसके बाद अगली जो चीज़ है उसमें लगी होती है वो है ग्लोव वाल। ग्लोव वाल जो है वो भी बतौर एक्सेसरी इसमें एडिशन लगाया जाता है। ग्लोव वाल जो है वो चिल्ड वाटर के बहाव को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये। तो ग्लोव वाल का इस्तेमाल इसमें हम फ्लो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। अच्छा, एक और जो एक्सेसरी हम इसमें लगा के इसकी एफिशिएंसी जो लगाई जाती है, अगर हमने मैनुअली इसको कंट्रोल करना हो तो हम इसमें बाईपास लाइन लगाते हैं। यानी सप्लाई और रिटर्न की दोनों जो लाइनें हैं, जो लाइनें उनके दरमियान में एक हम लाइन लगाते हैं जिसको बाईपास लाइन कहते हैं। और उसके अंदर हम एक नॉर्मली अगर हमने मैनुअली कंट्रोल करना हो तो हम उसके अंदर ग्लोव वाल जो है वो लगाते हैं ताकि हम फ्लो को जो है वो कम या ज़्यादा कर सकें या हम जो फ्लो है उसको बैलेंस को बरकरार रख कर सकें। इसके साथ साथ लेटेस्ट जो जदीद एफसीयूज़ हैं उनके अंदर जो है हम एफसीयूज़ में फ्लो को कंट्रोल करने के लिए 3 वे मोटराइजिंग वाल लगाते हैं। वो जो 3 वे मोटराइजिंग वाल होता है वो पानी की जो है सप्लाई को खुद कार तरीके से जो है वो कंट्रोल करता है। यानी अगर रूम का टेम्परेचर ठंडक कंप्लीट हो चुकी है तो ये खुद का तरीके से 3 वे मोटराइजिंग वाल जो है ये चिल्ड वाटर की सप्लाई को बंद कर देता है। और जब रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर ये दोबारा से चिल्ड वाटर की सप्लाई को ऑन कर देता है और पानी जो है वो फैन कॉइल यूनिट के अंदर जाना शुरू कर देता है। तो इसके बाद हम आते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या, फ़ायदे क्या हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लो नॉइज़ है, शोर इसका कम है। दूसरा फ़ायदा ये है कि तवानाई की बचत है। तीसरा ये है कि अलग अलग कमरे में आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और चौथा फ़ायदा इसका हम ये है कि इसको लगाना बड़ा ही आसान है। उसके बाद इसके इस्तेमालात कहाँ पे हैं? होटल्स के छोटे कमरों के लिए, छोटे छोटे दफातर के छोटे रूम्स के लिए, छोटे क्लासरूम्स के लिए और छोटे शॉपिंग मॉल्स के लिए ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। एट द एंड हम डिस्कस करेंगे इसकी कैपेसिटी पर। तो एफसीयूज़ जो हैं वो 0.5 टन से लेकर 4 या 5 टन की कैपेसिटी में मार्केट में दस्तयाब हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।